अरे बहू, एक गिलास गर्म पानी ला दे, दवाई खानी है। चुप कर बुढ़िया, रात दिन तू काम बताती रहे मुझे। अभी तो तुझे पानी पिलाया और तुझे अभी गिलास भर के पानी दिया। कहने लगी मुझे गिलास पानी गर्म करके दे दे। रात दिन तेरी सेवा में ही लगी रहूं मैं। पूरे दिन बुढ़िया मेरे पीछे लगी रहे, काम करो काम करो काम करो। तेरे काम में लगी रहूंगी मैं रात दिन। अभी तो मेरे बर्तन भी पड़े हैं। हैरी बहू, एक बात तो सुन ले, क्या तेरी सास पानी के काबिल भी नहीं है? अरे तेरे ढोरों को हम निलामे धुलामे और तेरे बच्चों को खिलामे, आधे से ज्यादा तेरा काम करें और जुबान चला रही है अपनी सास से। शर्म ना आती तुझे? चुप कर बुड्ढे, तुझे इतनी मेहर आ रही है तो तू ही दे दे इसे पानी। अरे अनिल के बापू, इसकी तो जवान खुल गई है, क्यों बहस कर रहे हो इससे? एक गिलास तुम ही ले आओ गर्म पानी। हैरी अंगूरी, क्यों लाऊं मैं गर्म पानी? यू क्या करेगी? 5 लाख शादी में खर्च करे मैंने, इसलिए ही तो खर्च करे जो हमें बिठा के खाना खिलावे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। इसके बाप से मैंने यूं ही तय करी। ओ बुड्ढे, मेरा भेजा तो खराब करे मत। 5 लाख में तुम दोनों ने मैं खरीद ना ली। बुड्ढे, जैसे तुम इस घर के मालिक हो ना, ऐसी इस घर की मालकिन मैं भी हूँ। अरे बहू, जुबान मत चलावे, अपना काम कर ले। तू न ला रही तो हम ला देंगे। अरे सुमन, अरे क्या बात है, क्यों लौड़ा समझ रहा? इन्हें देख लो, रात दिन मुझे परेशान करते रहे। अरे बापू, क्यों लड़ा है? पूरे दिन काम करती फिरे, तुम्हें रोटी खिलावे फिलावे, तुम क्यों मेरा घर पकड़वाने पड़ रहे हो? अरे बेटा, मेरी भी तो सुन ले। तेरी माँ बीमार रहवे, दवाई के लिए गर्म पानी मंगा रही तेरी बहू से। क्या गर्म पानी के हकदार भी ना हम दोनों इस घर में? यू बतला दे बस हमें। बाबू, तू तो आंसू निकाल के दिखा दे बे। तुझे क्या पता मैं कितनी समस्या में हूँ। तेरी माँ कितनी बीमार रहवे, यू इतना भी काम ना कर सकती? अंगूरी, तू चुप हो जा, तुझे गर्म पानी मैं लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ लड़ने। चल अपना काम कर रही, रोटी दे, रोटी बन गई होगी। अंगूरी, तू चिंता मत कर, इसलिए औलाद पाली हमने। बैठ जाओ, परेशान मत हो। ले अंगूरी, तू दवाई खा, ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ। तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे लिए हूँ। इन बहू बेटों पे भरोसा मत कर किसी पे भी। भगवान, आजकल की औलाद नालायक निकल गई। भगवान दोनों को साथ उठाइयो। मेरे बिना तेरी दुर्गति हो जाएगी और तेरे बिना मेरी दुर्गति हो जाएगी। अनिल के बापू, तुम सही कह रहे हो। अब इन बहू बेटों का अत्याचार सहा नहीं जाता। भगवान, हमें उठाओ तो एक साथ उठाइयो। भगवान, हम पे यही कृपा करियो। मैं तो रोज रोज के झगड़े से बड़ा तंग हूँ। ये बुढ़े बुढ़िया मुझे जीन ना दे। दिखाई दे रहा है ये घर से भगवान मेरी बहू है। पता ना कैसे कैसे मेरी जिंदगी चलेगी। अरे चाय बन गई तो चाय ले सुमन जल्दी। अजी अभी लेके आ रही हूँ। तुम कैसे परेशान से हो रहे हो? ए जी, तुम मुझे नू बताओ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए। अरे सुमन, टेंशन तो यह बात की ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से परेशान हूँ। मोहल्ले में जाऊँ, मेरा यार जो रवि है उताने मारे कि तू अपने बुढ़े बढ़िया ना देखे, तेरी बहू लड़े। बता मैं कैसे करूँ? मैं तो उसे नाराज ना हूँ। अरे अंगूरी, रोवे मत, कब तक रुलाएगी मुझको तू? ताऊ राम राम, ताई राम राम। राम राम बेटा। राम राम बेटा। अरे बेटा बैठ जा। अरे बेटा, ये हमारे बहू बेटा हमें जीने नहीं देंगे। ताऊ, तुम चिंता क्यों मानने हो? तुम मेरे घर चलो, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। देख अंगूरी, यू अपनी तो औलाद नहीं, देख कितना ख्याल कर रहा। और एक अपनी औलाद है। ताऊ, अनिल है कहाँ? बेटा कहाँ होगा, अपनी बहू के कमरे में घुस रहा होगा। कान भर रही होगी उसके कान। ताऊ, मैं अनिल को ऐसे समझा दूंगा, उसकी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर चलना। अरे बेटा, अगर तू हमें ले जाएगा, गांव वाले हमारे बेटे को हम सबको ताने दे दे के मारेंगे। तू हमें इसी हाल पे छोड़ दे। चलो मैं देखता हूँ अनिल को कहाँ है।
भैया कुछ भी सही, फिर भी है तो अपनी औलाद। चलो ताऊर तुम रो मत ना, मैं लेकर आता हूँ यहीं बुला के। दादी क्यों रो रही हो? दादा क्या बात हो गई? अरे बेटा तेरी मम्मी हमें जीने न दे रही, तेरी दादी को गर्म पानी करके भी न दिया बेचारी को। दादा दादी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा और जैसा वो कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ, ऐसे मैं ही करूंगा उनके साथ। दादी तू रोवे मत, मैं ला रहा हूँ चाय बना। मुझे पता है मेरी मम्मी हराम है। देख ले हमारा पोता ही ख्याल करेगा, कह मैं न बड़े बूढ़े क्यों मूल से ज्यादा ब्याज होवे। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। जी एक बात बताऊं, तुम्हारे बुढ़े बुढ़िया की ना बुद्धि सटक गई है बुढ़ापे में। सुमन तू क्या तो ठीक रही है, मुझे भी ऐसा लगे। अब क्या करना चाहिए तू बता, कैसे घर की कलेश खत्म हो? एक काम करो, तुम मुझे मेरे पीहर छोड़ आओ, तब इस घर में कलेश खत्म होएगा। तो मैं पियर छोड़ आऊंगा तो मेरा घर बर्बाद ना हो जाएगा? भाई तेने अच्छी बात बताई, अब नू बता लौटा कहाँ है? खेलने गया अभी बाहर। वह भी तू बिगाड़ लेगी बुढ़ापे में, वो हमें परेशान करेगा भाई। तुम बाबली बात तो करो मत, वो मेरा लौंडा, जैसे मैं कहूंगी ऐसे करेगा वो। चल हम भी देखेंगे भाई, बुढ़ापे में क्या गुल खिलाएगा, हमें रोटी देगो कि ना देगो। अजी वो हमारी सेवा भी करेगा, रोटी भी देगा। अनिल, ओ अनिल। हाँ अबे घर में ही पड़ा रहेगा, बाहर को भी आएगा? बैठ जा भैया, यहीं बैठ जा। तुम यहीं बैठो, ये नहीं जाएंगे कहीं। अरे भाभी कोई बात ऐसी होती है अलग में बतलाने की हो है, तुमने तो इसे गुलाम बना रखा अपना, उठेगा ना अब भी? आ जा। शांत रहे, पूछ गाऊं क्या बात है जरा। बताओ मुझे नु कहे गुलाम है यू? इन बुढ़े बुढ़िया को तो छोड़ूंगी ना मैं बिल्कुल, इनका पिंडी पी के छोड़ूंगी पूरा। बता रवि क्या काम है? अरे काम क्या होता, बुढ़े बुढ़िया रो रहे आस वो से। अरे मैं इसलिए आया हूँ तुझे समझाने के लिए, जब से तेरी शादी हुई है ना तूने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया, बहू का गुलाम हो गया तू। भाई रवि बात सुन ले मेरी, देख बहू की ना मानो तो बहू का बुरा, और माँ बाप की ना मानो तो माँ बाप का बुरा। ये तो मर जाएंगे अब बुढ़ापे में, भाई मुझे तो काम मेरी बहू से है। अरे तो इन्हें मैं ले जाऊँ अपने घर को, मैं सेवा कर लूँ इनकी। रवि भाई क्यों मुझे जलील कर रहा है, पूरा काम मुझे जीलन देगा? एक बात बता, है क्या नील ने अपने माँ बाप घर से निकाल दिए? अरे भैया जैसी हम खा रहे रूखी सूखी ठीक है, मैं समझा दूंगा अपने आप। अरे एक बार तो भाई इनको समझा दे, देख कैसे रो रहे, मैंने चुप करा, चुप ना हुए वो। हाँ चल ऐसी बात है, मैं समझा दूंगा। लो दादी दादा चाय पी लो। बेटा बैठ जा, ले अंगूरी चाय पी ले। बेटा तुझे पढ़ा लिखा के मैं तुझे एक बहुत बड़ा तुझे मैं अफसर बनाऊंगा, चाहे मेरी 5 बीघे जमीन और बिक जा, यूं ही हमारी खिदमत कर रहा। दादा मुझे तो ऑफिसर बनना ही बनना है, क्योंकि मैं तो अपने स्कूल में फर्स्ट आता हूँ। ठीक है बेटा। देख कैसे रो रहे हैं। अबे माँ बाप हमारे भी हैं, हमारे माँ बाप कितने खुश रहते, तूने तो अत्याचार कर रखा इन पर। है बापू तू क्या नाटक हो रहा है, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो, क्या बात है? अरे कहाँ भा रहे हैं बेटा आंसू? तुम मुझे जीन दोगे ना जीन दोगे? ना तो बहू तो तुम्हारी बने ना मुझसे बने, क्या चाह रहे हो छोड़ के चले जाऊं घर? है अरे तुझे बहू ने भड़काया होगा हमारे खिलाफ। मुझे ना भड़काया किसी ने। अरे तू भैंस को पानी पिया दे, यहाँ बैठा जा गोबर डार। ठीक है रवि। चाचा अनिल की बहू ताई और ताऊ जीन न दे रही। अरे मैं क्या करूं जब यूं ना मानता था। चाचा तुम कहो तो मैं समझा दूं। ना भैया रहने दे, लग लगा जाएगी। अरे कूट दे, समझा दे। ठीक है समझा दूंगा। चल नरेंद्र मैं जा रहा हूँ। कहाँ पे है अनिल? अब अनिल भैया अपने घर में पड़ रहा, लुगाई के धोरे। अब जोरू का गुलाम होगा वो। तो राम राम। राम राम बेटा राम राम। ताऊ कहाँ को जा रहे हो? अरे बेटा कहाँ जा रहा हूँ, प्रधान जी के पास को जा रहा हूँ जरा। अच्छा घूम आओ। हाँ प्रधान जी राम राम। राम राम ताऊ जी, आओ बैठो। जी प्रधान जी क्या बैठे, अपनी तो मिट्टी खराब हो गई। ताऊ जी मामला बताओ, मामला क्या है? प्रधान जी मामला क्या बतलाऊं, मेरी घरवाली बीमार सिमार तो रह गए, बहू से गर्म पानी को कही, बहू ने तुरंत जवाब दे दिया,
अगर हम किसी काम को कह में हमारे किसी काम को नहीं सुनती। उसके ढोर हम नहलावें, पोते हम खिलावें, सारे घर की रखवाली करें। प्रधान जी क्या हम इस काबिल भी ना हैं? क्या प्रधान जी हम इस काबिल भी ना कि हमारी बहू बेटी हमें पानी भी दे दें? रवि भैया बहुत बुरा हो रहा ताऊ की गैल। या अनिल है, बुला के ला, हम करेंगे यहाँ का फैसला। प्रधान जी अभी फोन करता हूँ, मैं अभी बुलाता हूँ यही। ओ अनिल, प्रधान जी बुला रहे हैं। हाँ आजा, यहीं बैठे हैं। अरे घर ही हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए ताऊ जी, किसी चीज की भी समाधान होएगा तुम्हारा। प्रधान जी आ रहा है। अरे प्रधान जी रहने दो, मत बुलाओ उसे, उसकी बहू हमारी दुर्गति करेगी शाम को। ताऊ जी टेंशन मत लियो, आन दो वा, कोई परेशानी ना, हम बैठे हैं यहाँ, प्यार से बात करेंगे, आ जान दो। राम राम प्रधान जी। राम राम, आजा भाई अनिल। कहा ड्रामा हो रहा आयु तो पे घरवाली ना संभल रही, बेइज्जती कर रही है तेरे बाप की। प्रधान जी क्या बताऊं तुम्हें, मैं खुद परेशान हूं। मैंने इनसे कही थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। अब बहू तो इनने ढूंढी, जब तो दहेज वाली बहू चाहिए ही। अब तो कुछ छरके बोले, अगर वह मैं मारूंगा पीटूंगा तो पूरे परिवार जेल में भेज देगी। बताओ तुम, एक एक मिनट में अपनी पियर फोन करे। 5 भैया हैं कुंगड़ से। देखो माँ बाप तो हमारे भी है, देखो वह बैठे कैसे खा रहे आराम सु। यू घरवाली कंट्रोल में रखनी पड़े है, या तो सोटा सु या दम होना चाहिए अपने अंदर। ऐसा थोड़ी है माँ बाप ने धमकारो और नीचे को नाड़ करके जा रहे हो तुम। प्रधान जी अनिल से एक बात बूझो, क्या बुढ़े बुढ़ी आश्रम में चले जामे क्या? तुम क्यों आश्रम में जाओगे? तुम मकान के मालिक हो, यू जाएगा आश्रम में या कि बहू जाएगी? हाँ भी अनिल, तेरी समझ में नहीं आ रही। तू मेरे बचपन का यार है, अभी बेटी बाप के घर है, समझ जा मेरी बात को। वरना ताऊ ताई को मैं ले जाऊंगा अपने घर, मैं सेवा करूंगा इनकी जिंदगी भर। क्यों मुखिया जी, सही कह रहा हूँ मैं ना? देख ठीक कह रहा हो रवि, तो पर सेवा न होवे तो यू करेगा। यू भी तो तेरे चाचा का लौंडा ही है, गैर न है यू। प्रधान जी वो थोड़ा टाइम दो, मैं घरवाली है समझाऊंगा, मान जाए तो मैं समझा सकूँ। बताओ क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अरे बेटा अनिल, कोई कहीं भी मत जाओ, अपनी बहू को समझा ले, और क्या देखे अपनी माँ की और मेरी रोटी बना लेगी। जा बेटा। बन गया खाना? रोटी भी बन के लाऊं रोटी? मैं नहीं खा लूंगा। तू बता, माँ को दे दी रखे रोटी? हाँ दे दूंगी रोटी, तुम तो खाओ इतने। बापू आ रहा, बापू को दे दी रोटी? हाँ बापू को भी दे दूंगी, खाओ पहले। कैसे हो रहे हो, कुछ बात होगी? किसी ने कुछ कह दी? क्या कह रही है? प्रधान जी ने बुलवाया। काय को बुलाया? प्रधान जी ने मेरे लत्ता से खींच लिए। नू कह रहे कि तू पे तेरी बहू ना थम रही, डंडा लेके बजा जा। क्या हम समझा में बजाए क्या? तेरी वजह से लफड़ा हो रहा है, बता क्या कर। प्रधान की इतनी हिम्मत, जीप खींच लूंगी इसकी। मेरे पियर की ना पता उसे कितनी लंबी पहुंच है मेरी, और तुम चुप खड़े सुनते रहे वहाँ पे। अभी जा रही मैं, उसका लत्ता फाड़ के आऊंगी मैं। अरे भगवान तू ना कहीं ना, मत तुम जा। मुझे छोड़ दो। अरे सुमन, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे सुमन, मैं भतीरा समझाया है, ठीक है? बस तू इन बुढ़े बुढ़ियन ने संभाल ले, सब कुछ ठीक है जाएगा। देखो सोनू के पापा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा ना मोहल्ले में कोई भी, मेरे हैं 5 भैया, उनकी ईंट बिखरवा दूंगी। ओ सुमन देवी, थोड़ा शांत भगवान, क्यों मेरी पट्टी खराब करवा रही है? मत किसी की ईंट बिखरवावे, मत बने भैया बुला, सब ठीक है जाएगा। मुझे भी इस गांव में रहना है और तू भी गांव में रहना। मैं इतनी बुरी हूँ? ये मोहल्ले बस्ती वाले मेरी बुराई करे जा। अरे कोई ना करे बुराई, तू पानी ले। ठीक है मैं पानी ला रही हूँ। अरे बहू, अरे रोटी बन गई या ना बनी? ला रही रोटी, 24 घंटे भूख भूख डकराती रहे। अभी तो मैंने भी रोटी ना खाई, सारा काम करके बैठी हूँ, तुझे रोटी की लगी? बहू भूख लग रही है, मैं इसीलिए कह रही थी, भूख का भी कोई समय होवे है। हाँ ला रही हूँ, तू मर गई भूखी। अंगूरी तू टेंशन मत ले, तू सोचे मत, मेरी माँ ने मुझे इतना सिखा दिया, तेरे लिए रोटी मैं पका दूंगा। नहीं तुम मत बनाओ, मैं बनाती हूँ रोटी, तुम बैठ जाओ। दादा दादी तुमने रोटी खाई ना खाई?
बेटा भी ना खाई रोटी। तेरी दादी भी सुबह से भूखी है और मैं भी सुबह से भूखा हूँ। और तेरी माँ 4 बात और सुना के चलेगी तेरी दादी को। दादी तू सही बता, मम्मी तेरे से लड़ी? हाँ बेटा, हमसे लड़ी। दादी तू चिंता मत कर, मैं ला रहा हूँ रोटी। लो जी पानी। देख लो तुम्हारी माँ अब भी बड़बड़ा रही है। अरे कोई बात ना, बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो जाए। खवा दूंगी ना परांठे अभी गरम गरम। चल बना ले बना ले। ओ कमीन, क्या कर रहा है इसमें? आटा देख रहा हूँ, रोटी बनाऊंगा दादा दादी के लिए। ज्यादा मत बोले, रोटी मैंने बना दी है। जा मुंह हाथ धो ले। लो बापू रोटी। ले अंगूरी रोटी खा ले। और बहू मेरे लिए ना लेके आई? एक में ही खा लो और बर्तन ना है। तुम्हें तो अलग अलग खाना चाहिए, एक में ही खा लो। अजी खा लो, जैसी भी मिल ली है, रूखी सूखी खा लो ऐसी। अरे अंगूरी खा तो मैं लूंगा ही, खाने की तो कोई बात ना। इस घर में हमारी इतनी दुर्गति हो रही है, हमारे बुढ़ापे की मजाक बना के धर रखी है। अगर तू एक बात कहवे ना तो अपने घर की सारी संपत्ति अपने पोते के, अपने भतीजे के नाम कर दो और इसके मसाले में ताला लगवा दो। अजी रहने दो, वो भी हमारा बेटा ही है। तेरी तो सिर पे चढ़ा रखे इन लोगों। अरे सुमन, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान मंगाना तो बता। हाँ सामान ले आना। मेरा क्रीम खत्म हो गई, पाउडर खत्म हो गया और मेरी चूड़ी। एक बात सुनो, दादा दादी के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, उनके लिए भी एक एक जोड़ी नए कपड़े ले आना। तू दिमाग खराब मत कर, आ जाएंगे तेल लगते। बतेरे कपड़ा तेरे दादा दादी पे ज्यादा लाडे लाग रहा। हरी बता और तो कुछ ना आना सुमन। हाँ जी, 2 सूट ले आना मेरे लिए। और ना जब जा रहे हो ना मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। हाँ ले आऊंगा, ठीक है ठीक है। ऐसे को पानी वानी पिला दिया, सानी वानी कर दी। ये अच्छी बात ना पापा की, खुद तो नए नए कपड़े पहने और दादा दादी के लिए कपड़े नहीं लाते। तू चुप कर, ज्यादा बोलने लगा। तुझे शहर भेजूंगी पढ़ाई के लिए। ज्यादा दादा दादी की मेरे में बोलने लगा है तो। अरे बेटा नील, कहाँ जा रहा? अरे बाबू बाजार जा रहा हूँ, क्या बात है बताओ। अरे तेरी अम्मा बीमार है वह। खान डॉक्टर के स्टोर पे से अपनी माँ की दवाई ला दियो जरा। अरे बापू घर का राशन आएगा, बहुत पैसा है कम, कल को आ जाएगी। चलो ठीक है बेटा, तू जा, बाद में आ जाएंगे। तेने चढ़ा रखे हैं सिर पे? मैंने कहाँ चढ़ा रखे हैं सिर पे। दादी क्या बात हो गई? अरे बेटा क्या बात होगी मैं बतलाऊंगा। तेरे बाप को मैंने दवाई का पर्चा दिया, तेरी दादी कितनी परेशान है, दवाई भी न लेकर आया। ताऊ कैसे रो रहे हो, क्या परेशानी है? बेटा आजा बैठ जा, तुझे क्या बतलाऊं। तेरी ताई बीमार चल रही है। अनिल को मैंने पर्चा दिया था दवाई लाने को, सांस की मरीज है। तुमसे कहना रखा मेरे घर रहो, पर तुम्हें बेइज्जती करवाने में मजा आता। लाओ पर्चा भी दे दो, मैं लेकर आऊंगा दवाई। चल सोनू मेरे साथ। अरे भैया का फोन आ गया। भैया राम राम। हाँ राम राम, तू ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। हाँ यहाँ तो सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही? कुछ ना भैया, मैं तो काम ही कर रही थी घर का। अच्छा, वैसा सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही हूँ मैं। कैसे मुँह सा बना रखा? मूसा क्या, ये बुड्ढे बुढ़िया रोज कलेश कर रहे मेरी जान को। अच्छा, क्या बात होगी मुझे बता तू। दिन में तो 10-10 बेर गर्म पानी पिए हैं। बताना भैया सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, और ये कमाने वाले भी एक ही हैं, तो बताना मैं कहाँ तक करूँगी इनका। अच्छा यूँ हाँ। बात है तो चल मैं आता हूँ फिर। हाँ भैया तुम आ जाओ, बस मुझे न्यारा करके जाओ। अरे न्यारी मत हो बे, निभाने जैसे निभे। भैया मैंने बहुत निभा ली, अब ना मेरे बस की बुड्ढे बुढ़िया का निभाना। चल ठीक है, आएंगे फिर हम, देखेंगे फिर हम क्या माजरा क्या ना। ठीक है भैया। ठीक है। लो बाबू इन कपड़ों पे प्रेस करा लो, और माँ जी तुम बर्तन धो देना, और मैं आ रही हूँ घेर में से भैंसों को पानी पिला के आऊँ। अच्छी यार, ठीक है बहू।
ठीक है बेटा। देख ले, इतनी नौबत आ गई हमारी। अरे ताई को क्या हो गया? अरे उठाई ने, सोनू उठा। ताई चलो आराम से। सोनू ताई को दवा दे पहले। तकिया लेगा, भाग के जा। ला तकिया लगा। अरे क्या होगा मेरी अंगूरी को? ताऊ, ताई की तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या हो गया? चुप हो जाओ, रो मत ना तुम। क्या होगा? बैठ जाओ आराम से वहां पे। सोनू बेटा, अरे अपने बाप को बुला, कहाँ है? आज सुबह से दिखा भी ना। अबे सोनू, तेरा बाप कहाँ है? पापा मम्मी की शॉपिंग कराने गए हैं और जलेबी लेने गए हैं। अबे तेरी दादी की तबीयत खराब है, जल्दी जा बुला के लेगा। अच्छा ठीक है, बुला के ला रहा हूँ ना। अरे ताऊ, ताई का क्या होगा? कैसे लौट रही है? प्रधान जी, इसकी तबीयत खराब हो गई अंगूरी की। प्रधान जी, इन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, तबीयत ज्यादा खराब है। मैं नील से कही अपनी माँ की दवाई ला दे, दवाई न लेकर आया। इतनी हिम्मत होगी अनिल की? मैंने कर देगा दवाई इनको। क्या हो गया बापू माँ को? अब देख ले, अपनी माँ को तुझसे मैंने दवाई को कही, तेने अपनी माँ की दवाई भी न ला के दी। रवि माँ क्या हुआ? क्या हो गया? माँ की तबीयत खराब है ज्यादा, अस्पताल में भर्ती करनी पड़ेगी। अभी अनिल, शर्म न लग रही तो? बूढ़े माँ बाप तेरे ऊपर बैठे हैं, जब यह प्रॉपर्टी है ये भतीजे के नाम कर देंगे जब खुश रहेगा। अरे कर दें दो, आज करे सो कल कर दो। इनका रोज का ड्रामा है, रोने का मरने का कुछ ना है। तुम जाओ अपने अपने घर को, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, हमारे घर का तो रोज का ड्रामा। देखो प्रधान जी, कितनी बेइज्जती कर रहा हमारी। इसको तो ड्रामा ही नजर आ रहा। जब इसकी माँ मर जाएगी, इसका बाप मर, तो जब सुकून आएगा। अभी अनिल, तू दवा क्यों लेके आया इनको? तो पर्चा दिया इनने, माँ बाप है ये तेरे, इन्हें मारना चाह रहा हो भैया तू? है ऐसा कैसा कौन चलेगा? प्रधान जी, दवा तो हम ले आए, मेरे मम्मी पापा दादी दादी को मारना चाहे। अरे पेंदना से हमें आंख दिखा रहा है, हमें नहीं मानना चाहे अपने माँ बाप ने। तेरा दिमाग खराब है, देख ले क्या कह रहा हो। क्या कह रहा है? अरे क्या बकवास कर रहा है तू अपने बाप से? मुखिया जी, यहाँ रोज के ड्रामा और ड्रामा होते रहे, क्यों रही? प्रधान जी ये रोज ड्रामा बनाती है बीमारी का। रात दिन ढोंग मचाती रहे ये। ए भाभी, क्यों उतरा रही है ज्यादा? देख ताई की कितनी हालत खराब हो रही है। अरे तुम सब अपने घर जाओ, तो रोज का काम है ये ड्रामा करने का। जाओ जाओ, ठीक हो जाएंगे अपने आप, जाओ। और तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो ले जाओ उठा के मुखिया जी, जाओ। हाँ हाँ, हम ले जाएंगे। ले जाओ जाओ। हाँ ले जाओ ले जाओ। प्रधान जी, मैं और दादी दादा तुम्हारे घर ही रहेंगे। मेरे मम्मी पापा का तो रोज का ड्रामा है दादा दादी को तंग करने का। तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों जा रहा भाई? तू यहीं रहेगा हमारे पास, देख ले, समझा? तू पागल है, इनकी गल कहाँ जाएगा तू? हाँ जाऊंगा जाऊंगा, तू ऐसे जाएगा इनकी जाऊंगा। गल? तुम इनका ख्याल ना रखती तो मेरा क्या रखोगी? अरे मम्मी और पापा, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। जैसे बुढ़ापा दादा और दादी को आया है ना, वैसा तुम्हें भी आएगा। तुम्हें भी देखूंगा। लो मैं जा रहा हूँ, दादा और दादी की सेवा करूंगा। चलो प्रधान जी, चलो दादा दादी। दीपक और रवि भैया, माता पिता ले चलो और चलो मेरे घर को। चल भैया दीपक, चलो ताऊ खड़े हो। आराम से ले उठाओ चलो ताई को। भैया। पकड़ो आराम से, चलो ताई।
जब सोनू चलेगा तो फिर रुकना होगा भाई। आ जाएगा 2 दिन में ही। ना दादा दादी से छुआरे खवा के मोटा कर रहे। ले मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत, सिर फटा जा रहा है मेरा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? दिमाग खराब है, पूरा काम मुझे जीना देगा कि माँ बाप भगा दिए। तुझे क्या पता सुमन? जी जाने दो, काय को टेंशन ले रहे हो? रात दिन कलेश कर रख रही है हमारी जान को। अब तुम नु बताओ, जलेबी लाए हो मुझको ना? जलेबी थैला में रखी है, खा ले जाके। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत अब? तबीयत तो ठीक है, थोड़ा बीपी लो हो गया था इनका। ठीक है डॉक्टर साहब, कितने पैसे हो गए? 200 रुपए। अरे ताऊ जी, पैसा वैसान की टेंशन मत लो, हमारे खाते में लिख लीजिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताऊ जी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई मैंने दे दी है। ठीक है जी, राम राम। ताऊ जी, ऊपर वाले का शुक्र है ताई जी बच गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था ताई जी के बारे में सोच के, इन्हें अस्पताल में भर्ती करनी पड़ती। प्रधान जी ऐसे करो, वकील साहब को फोन करो और अभी बुलवाओ। मेरी सारी जमीन या तो मंदिर के नाम होगी, या मेरे पोते के नाम होगी, या मेरे भतीजे के नाम होगी। ताऊ जी एक बार और सोच लो फिर भी। अब ना मानू बिल्कुल भी, अब ना सोचूं। मिलाऊ तो फोन। मिला दे फोन। वकील साहब नमस्कार। प्रधान बोल रहा हूँ जी। अच्छा जी, मैनू कह रहा हूँ हमारे घर पे आ जाओ। ताऊ जी है, इनकी वसीयत नाम करानी है, इनके भतीजे और इनके पोते के नाम। 5 मिनट में आ जाओ। ठीक है जी, आ जाओ। आ रहे हैं जी। ताऊ जी राम राम। राम राम वकील साहब, राम राम। बैठ जाओ। बैठो जी। ताऊ जी ताई जी को क्या हुआ? और वकील साहब तुम्हें क्या बात बतलाऊं? प्रधान जी तुम बताओ क्या बात है, क्या बात हुई? भाई वकील साहब, तुम ये हमारे बुलवाए, ये ताऊ जी अपनी प्रॉपर्टी है पोते के नाम और भतीजे के नाम कर रहे हैं, और जो बाकी बचे और मंदिर के नाम। अब नू बताओ क्या पैसा खर्चा आ जाएगा? जी 20,000 रुपए लगेंगे बस। ठीक है, 20,000 रुपये हम दे देंगे, करवाओ तुम यहाँ नाम में। ताऊ जी बताइए किस किस के नाम करनी है जमीन? वकील साहब जी 20 बीघे लिखो आप सोनू जी। और बताइए। और पिताजी का नाम अनिल जी हो गया। और 20 बीघे लिखो आप रवि। रवि। उनके पिताजी का नाम सिकंदर। जी हो गया। और 20 बीघे लिखो आप मंदिर के नाम। जी ये भी हो गया। प्रधान जी एक बात बतलाऊं, मुझे अपने बहू बेटे किसी भी कीमत पर नहीं रखने, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं अनाथ आश्रम को लिखना चाहता हूं अपना मकान। पुलिस को बुलवा के आज ही खाली करवा दो। वकील साहब लिखो जी। अनाथ आश्रम के नाम मेरा मकान। जी मकान भी हो गया। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। ताऊ जी आप 20,000 का इंतजाम करिए, मैं कागज तैयार करता हूँ और आज ही खाली करा दूँ आपका सारा मकान। वकील साहब एटीएम कर दिया मैंने, अभी मैसेज आने वाला तुम्हारे पास, 20,000 रुपए पहुँच जाएंगे। लेकिन घर खाली करवा दो अनिल सु। अनिल नहीं रहना चाहिए घर में। बूढ़े माँ बाप की जो दुर्गति करी है यानी, या बात का पूरे गांव में मैसेज जाना चाहिए। पता लगे तो कोई किसी माँ बाप है न भगाएगा आज के बाद। मकान खाली करवा दो, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। प्रधान जी सही कह रहे, मकान आज ही खाली करवाओ हमारा। ठीक है जी, आप समझ लो आपका काम हो गया। टेंशन मत लो ताऊ जी, अब मकान खाली हो जाएगा। अरे अनिल अनिल बाहर निकल। अनिल हाँ भाई, तेरा ही नाम अनिल है? हाँ साहब हमारा नाम अनिल है। ये मकान खाली करो। क्यों जी? वकील साहब से मालूम करो। क्या वकील साहब, क्या मैटर है ये? क्या सबूत है जो घर खाली करें? क्या वकील साहब बताओ। दरोगा जी कागज दो इनको। ये कागज कोर्ट के आदेश है, 5 मिनट के अंदर अंदर घर खाली हो जाना चाहिए। अरे वकील साहब कोई धोखा हुआ है, हमारे बाप ऐसा नहीं कर सकता। क्यों कर सकता है भाई? अरे ये सब मजाक है, ये क्या सब धोखाधड़ी है ये? हम नहीं मानेंगे जी। क्यों नहीं मानेगा भाई? 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, वो मेरा बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता।
आपके पिताजी ने 3 जनों के नाम कर दिया आपकी सारी जायदाद। सुमन, हम तो बर्बाद हो गए भाई। अरे कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे धोखाधड़ी लग रहा है? ये कोर्ट की मोहर दे, कोर्ट से आई है ये, पढ़ के दे किसे। मोहर तो कोर्ट की है भाई। लगता है हमारे बाप ने कर दिए हम बर्बाद। बर्बाद है भाई, हम बर्बाद है। सब तेरी वजह से भागे। कह देना तुम्हारे माँ बाप नागिन है, नागिन। पर मेरा यकीन तो ना करा तुमने। अरे तू भी नागिनी, रोज लड़ाई। अब ले जा अब काय मरेगी हैं? अब भीख मांग ले, भीखे भी ना रहे ना हमारा बेटा हमारा रहो। भाई एक गिलास पानी ना पियाएगा गरम करके। मेरी माँ बीमारी, लोटा भी छिन गो। ये सब प्रधान जी ने करवाया हो। अब भोग भाग जा अपने पिया और मैं बनूंगा बाबा। अब देखिए कैसे चले तेरा घर नागिन। देखो जी, मुझसे गलती होगी, तुम उनके पास चलो, मैं उनके हाथ पैर पकड़ लूंगी। वो माफ ना करे तुझे मुझे और बिल्कुल भी नहीं कर देंगे सोनू के पापा, आप लेके तो चलो मुझको। हाँ ठीक है दरोगा जी, कर रहे घर खाली, रुक जाओ। राड़ा क्या कर रहा है? मकान खाली कर। दरोगा जी रुक जाओ, कर रहे कर। अभी अनिल आ रहा हो मजा। 1 साल पहले धमकाता तू यहाँ, तो आज ये दिन न आते। आज एहसास हो रहा है अब तो कोई किराए पे भी न रखे, न तेरे पास 1 रुपया बचाओ। समझो ना तू, धमकाए हमर यू और तेने भगा दिए। आज झेल बेटा। कैसा मजा आया। प्रधान जी हमें माफ कर दो। मैं भाई गुनहगार हूँ, मेरी बहू गुनहगार है, मैं माफी मांग रहा हूँ भाई रवि। वो तो मेरा दोस्त है। चल बापू और माँ समझा दे भैया, मैं बर्बाद है जाऊंगा। भाई अब ना समझे ताऊ ताई, अब तो मजे में रह रहे हैं मुखिया के घर पर। यकीन ना रहा तो जाके देखिए। भाई रवि मैं मर जाऊंगा, कहीं को ना रहूंगा, बर्बाद है वो। मैं मेरा छोरा भी मेरे हाथ लेकर को। प्रधान जी मैं तुम्हारे पैर पकड़ू, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया जी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। देख अनिल, मैंने तेरी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया न लिया। मैंने तो अपने 20,200 रुपया खर्च कर दिए, 4 वकीले दे दिए और 200 रुपया डॉक्टर दे दिए। होना चाहिए तेरी प्रॉपर्टी। और माफ करने वाले तो तेरे माँ बाप हैंगे, उनसे जाके माफी मांग। भाई मुझ पर रहम खाओ, मैं मर जाऊंगा, कहीं को ना रहूंगा। मेरी बहू कहाँ जाएगी और मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे माँ बाप से कह दो ऐसा ना करें, अनर्थ कर रहे हैं ना तो मेरे साथ। दरोगा जी 2 दिन की मोहलत दे दो। वकील साहब 2 दिन की मोहलत दुआ दो। देखो किसी का घर न बिगड़ना चाहिए। ऐसा देखो 2 दिन में इनका समाधान हो जावे। हो सके इनके पिताजी इन्हें माफ कर देवे। गांव में किसी को भी घर न बिगड़ना चाहिए। मुखिया जी तुम्हारी वजह से 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, कोर्ट का आदेश है। 2 दिन के बाद मकान खाली हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी। अगर हमारी 2 दिन में बात ना बनी तो हम खाली कर देंगे घर। ठीक है ठीक है, चलो वकील साहब। ठीक है मुखिया जी, चलो हमें ले चलो। अंगूरी, मैंने उन दोनों को अपनी जमीन से बेदखल लिखवा दिया। अब जो देख मैं क्या करूंगा, अपने पोते की शादी करूंगा। अब पोत बहू सेवा करेगी हमारी। ठीक किया जी तुमने। बापू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हुई है बापू। माँ हमें माफ कर दे। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी माँ जी। प्रधान जी इन्हें हमारी आंखों के सामने से दूर कर दो। इन्होंने हमारा इतना जी दुखाया, इनका मैं चेहरा देखना नहीं चाहता। ये हमारी औलाद नहीं है। माँ जी बाबू जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुमको बहुत सताया, बहुत दुखी करा। माँ जी हमें माफ कर दो। ताऊ जी अब इन्हें माफ कर दो, इन्हें अपनी गलती को एहसास होगा। अब एक बात तो बताओ, ये जाएंगे कहाँ? तुमने घर जमीन सब तो दूसरे के नाम कर दी, इनको कहा छोड़ो। अब इन्हें अपनी गलती को एहसास हो रहा है, इन्हें माफ कर दो। ताऊ जी मुखिया जी सही कह रहे, अब इन्हें माफ कर दो। है तो तुम्हारी औलाद ये भी। सुबह का भूला शाम को घर वापस आगा, उसे भूला मत समझो। अरे बेटा सोनू तू बतला, तेरे माँ बापों को माफ करूं या ना? हाँ दादा, इन्हें बिल्कुल माफ मत कर देना, नहीं तो तब पता चलेगी जब पूरे मोहल्ले में भीख मांगेंगे। दादाजी तुम दोनों चिंता क्या को ले रहे हो, तुम्हारी सेवा मैं करूँगा। अरे ना बेटा, हैं तो तेरे माँ बाप ही। अजी सुनिए, अपने बच्चे ही हैं, इन्हें माफ कर दो। ते नहीं तो इन्हें सिर पे चढ़ा रखे। बापू इतना निर्दयी मत बने, हम तेरे बालक हैं, हम कहाँ जाएंगे? माफ कर दे माँ। अरे माँ तू ही समझा, बापू समझा। माँ बापू हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का बहुत एहसास है माँ। अब हम कहाँ जाएंगे माँ, हमें एक कोना ही दे दो, हम उसी में रह लेंगे माँ जी। अजी माफ कर दीजिए, अपने ही बहू बेटे हैं, अब ये सुधर गए हैं। तेरे ही तो चढ़ाए हुए हैं ये। अब इनसे एक बात बूझ ले,
अगर तेरी मेरी सेवा करें तो चल मैं जहर को थूक सकूं, ना तो मैंने सारी जमीन जायदाद पोते के नाम कर दी है। कर ले चल, मैं तो जहर थूक दूंगा। प्रधान जी, माफ तो मैंने खैर कर दिया ही ना, कल को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत ना आएगी अनिल, शिकायत तो ना आएगी भैया। अब ना आवेगी, वो भी कुछ ना कहेगी, चिंता मत करो प्रधान जी। बहू तो मैं जैसा कहूँगा ऐसे ही मानेगी, सेवा भी करेगी खूब माँ बापन की। आगी बहू समझ में तेरी में भी। प्रधान जी आज बाद मैं ऐसा कभी नहीं ठीक है ताऊ करूंगी। जी, अब तो चलो ठीक है, अगर किसी ने आज के बाद ऐसा करा उनका भी परिणाम ऐसे ही होगा जैसे अब हुआ। दोस्तों, हमसे जो गलती हुई है, हमारे माँ बाप ने हमें माफ़ कर दिया। तुम कोई गलती मत करना, माँ बाप को कभी मत सताना, क्योंकि उनकी आत्माओं का श्राप बहुत बुरा होता है। बेघर हो जाओगे बेघर। और इस फिल्म से एक सीख मिलेगी, हमारी फिल्म को लाइक सब्सक्राइब करना जरूर, और ज़रूर देखना। जैसे फिल्म रिलीज होती है तो शेयर भी करना। इसमें पूरे परिवार की कहानी है कि माँ बाप की आत्मा दुखाकर क्या फल मिलता है। हम घर से बर्बाद हो गए बर्बाद, बिल्कुल हो गए। वो तो मुखिया जी ने हमारी इज्जत बचाई है। हाँ, अगर ऐसी बहू होंगी घर में तो घर बर्बाद होंगे। अपनी अपनी घरवाली को समझाओ और समझें, माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि सब पर बुढ़ापा आता है। तो जय हिंद, जय भारत। सास ससुर पर अत्याचार।